और हरियाणा में नामांकन दाखिल करने के लिए अब 24 घंटे से भी कम वक्त बचा है। अभी तक किसी भी राजनीतिक दल ने सभी सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। बीजेपी ने हरियाणा की 90 में से 87 पर प्रत्याशी घोषित कर दिए। 3 सीटों पर ऐलान अभी बाकी है। इसमें सिरसा, महेंद्रगढ़ और फरीदाबाद एनआईटी सीटें शामिल हैं। जबकि आपने 61 नामों की घोषणा की है, तो वहीं कांग्रेस ने अभी सिर्फ 41 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। यानी कि बीजेपी के 3, आम आदमी पार्टी के 29 और कांग्रेस के 49 उम्मीदवारों को अभी भी टिकट का इंतजार है। आपको बता दें, हरियाणा में इस बार 5 बड़े राजनीतिक दल चुनावी मैदान में हैं। कांग्रेस और बीजेपी के अलावा जेजेपी, इसके साथ ही आईएनएलडी और आम आदमी पार्टी भी इस चुनावी मैदान में है। हरियाणा की 90 सदस्यीय विधानसभा के लिए नामांकन दाखिल करने की कल आखिरी तारीख होगी। राज्य में मतदान 5 अक्टूबर को होगा, मतगणना 8 अक्टूबर को। हरियाणा में किस पार्टी के कितने कैंडिडेट्स का ऐलान हुआ है, आपको बता देते हैं। कुल 90 सीटें हैं। बीजेपी 87, कांग्रेस 40, आम आदमी पार्टी 61। सिरसा सीट पर बीजेपी के चुनाव लड़ने की संभावनाएं कम है। बीजेपी सिरसा सीट गोपाल कांडा के लिए छोड़ सकती है, ये जानकारी मिल रही है। हरियाणा में पार्टियों को कंफ्यूजन या फिर बगावत की टेंशन है, ये एक अहम सवाल है। और अभी तक बीजेपी को 3 सीटों पर ऐलान करना बाकी है। कांग्रेस को 49 और आम आदमी पार्टी को 29 सीटों पर ऐलान करना अभी भी बाकी है। बीजेपी की तरफ से जो लिस्ट आई है, उसमें कुल प्रत्याशियों की संख्या 87 है। नए चेहरे बीजेपी ने 36 उतारे हैं। जो मंत्री रिपीट हुए हैं, उनकी संख्या है 8। और जो जितने एमएलए का टिकट कटा है, उनकी संख्या है कुल 17। और बीजेपी ने 10 महिलाओं को टिकट भी दिया है। डॉक्टर थानेश्वर शर्मा मेरे सहयोगी मेरे साथ कनेक्टेड हैं। थानेश्वर, कल आखिरी दिन है और अभी भी बहुत सारी सीट्स हैं जिस पर ऐलान बाकी है, और सबसे ज्यादा कांग्रेस को भी ऐलान करना बाकी है। कांग्रेस अंदर क्या मंथन इस समय कर रही है? दिक्कत क्या है? अभी तक सारे प्रत्याशियों के नाम का ऐलान क्यों नहीं हुआ है? देखिए, बीजेपी में टिकट की लिस्ट जारी करने के बाद जिस तरीके से भगदड़ मची थी, उसके बाद कांग्रेस बहुत ज्यादा अलर्ट हो गई है। कांग्रेस एक एक कदम फूक फूक कर रख रही थी। कांग्रेस ने अभी तक जिस तरीके की 2 लिस्टों के अंदर 41 लोगों के नामों की घोषणा की है, लेकिन 49 लोग जो है अभी बकाया है। और सबसे बड़ी बात है कि पिछले दिनों जब ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कर्ण दलाल का नॉमिनेशन करवा दिया था और उनके चुनाव कार्यालय का उद्घाटन भी कर दिया था, जबकि पार्टी की तरफ से उन्हें अभी टिकट घोषित नहीं की गई थी। इसके बाद कुमारी शैलजा ने जाके जिस तरीके से पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी से मुलाकात की और साफ कह दिया कि जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने तरीके से टिकटों की घोषणा कर रहे हैं, बिना टिकटों की घोषणा हुए नॉमिनेशन करवा रहे हैं, चुनाव कार्यालय खुलवा रहे हैं, ऐसे में मैं पार्टी में काम नहीं कर सकती, मैं रिजाइन देना चाहती हूं। उसके बाद सोनिया गांधी ने उन्हें आश्वासन दिया था कि अब जो लिस्ट जारी होगी, मैं स्वयं उसका मुआयना करूंगी, उसके बाद लिस्ट जारी करूंगी। अब भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से जो लिस्ट पार्टी आलाकमान को दी गई है, पार्टी आलाकमान उसमें गहन चिंतन मंथन कर रहा है। उसके बाद हो सकता है कि आज देर रात पार्टी आलाकमान जो 49 लोग हैं उनके नामों की लिस्ट जारी कर दे। सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस का असूल रहा है कि वो कभी भी लिस्ट पहले जारी नहीं करती, लास्ट लिस्ट वो रख लेती है। जिस दिन लास्ट दिन होता है, उससे एक रात पहले या उसी दिन दोपहर को 11 बजे के आसपास लिस्ट जारी करती है और तुरंत उनका नॉमिनेशन करवा देती है, ताकि जो बगावत होगी, जिनको लोगों को टिकटों की उम्मीदें थी, उनको टिकट नहीं मिलती, तो वो बगावत करने का समय ना मिले और ना ही वो अलग से निर्दलीय के रूप में नामांकन दाखिल कर सकते हैं। क्योंकि 2578 लोगों ने कांग्रेस से टिकट के लिए आवेदन किया था और टिकट केवल 90 लोगों को मिलनी है। बाकी लोग जिस तरीके से अभी 41 में से भी 6 सीटों पर कांग्रेस में बगावत हो गई थी और उन्होंने बगावत करके निर्दलीय नॉमिनेशन का फाइल कर दिया था, तो कांग्रेस ऐसे में कदम फूक फूक कर रख रही है। और 49 लोगों की जो लिस्ट है, और जो सूत्रों से निकल कर आ रहा है कि आज देर रात या कल सुबह तड़के जो कांग्रेस है वो जारी कर देगी। दूसरी तरफ जो बीजेपी की 3 सीटें बची है, उसमें फरीदाबाद एनआईटी जो है वो कृष्णपाल गुर्जर के बेटे को लेकर और 2 दूसरे स्थानीय नेता है उनको लेकर आपस में विवाद चल रहा है कि किसको टिकट दी जाए। वो हो सकता है आज रात तक फाइनल हो जाए और कल सुबह जारी हो जाएगी। तीसरी जो महेंद्रगढ़ की सीट है, महेंद्रगढ़ की सीट पर पूर्व मंत्री रहे हैं रामविलास शर्मा, बीजेपी के वयोवरिष्ठ नेता है। ये उस समय के नेता है जब बीजेपी में हरियाणा में कोई नाम लेने वाला नहीं था। हरियाणा में हरियाणा विकास पार्टी और बीजेपी ने जब गठबंधन करके सरकार बनाई थी, उस समय भी ये रामविलास शर्मा शिक्षा मंत्री रहे थे। अब पिछले दिनों इन्होंने अपना शक्ति प्रदर्शन करते हुए पार्टी आलाकमान को साफ शब्दों में निर्देश देने का बताया था कि अगर पार्टी मुझे टिकट नहीं देती है तो मैं निर्दलीय चुनाव भी लड़ सकता हूं। इसलिए वो टिकट भी अभी कशमकश में फंसी हुई है। आज शाम तक उसमें, रात तक उसमें फैसला हो जाएगा और कल तक वो जारी हो सकती है। सिरसा की सीट जो है पार्टी हो सकता है गोपाल कांडा के लिए छोड़ दे, लेकिन गोपाल कांडा के लिए छोड़ी जाए सीट या ना छोड़ी जाए, क्योंकि गोपाल कांडा जिस तरीके से
हत्याकांड में फंसे हुए थे। हालांकि कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया, लेकिन बीजेपी फिर भी उनके नाम पर मंथन कर रही है, वो भी कल सुबह तक जारी हो जाएगी। जहां तक जेजेपी गठबंधन का सवाल है, जेजेपी गठबंधन ने अभी तक 58 नामों की घोषणा कर दी है, जिसमें से 49 जो लोग हैं वो जेजेपी के हैं और 9 लोग एएसपी के गठबंधन के हैं। और जहां तक इंडियन नेशनल लोकदल की, इंडियन नेशनल लोकदल ने 2 लिस्टों में 20 लोगों के नामों की घोषणा की है। उसके अतिरिक्त बीएसपी ने और उसने जेजेपी इंडियन नेशनल लोकदल के अभय चौटाला ने मिलकर अपने हिसाब से चुनावों की घोषणा, कुछ लोगों के नॉमिनेशन फाइल करवा दिया है और उनको कहा है कि आप पार्टी के उम्मीदवार माने जाओगे। ये सब जो घोषणा हो चुकी है, अभी कल तक इंडियन नेशनल लोकदल का पता लग पाएगा कि कितने लोगों के नामों की उसने घोषणा की है। बाकी जिस तरीके से अभी हरियाणा के अंदर जो पार्टियों में चल रहा है, सभी पार्टी अपने अपने तरीके से नॉमिनेशन तो फाइल करवा रही है, लेकिन अभी कश्मकश में फंसे हुए हैं। कल दोपहर का, कल जो है 3 बजे नॉमिनेशन फाइल करने का आखिरी दिन है, उसके बाद ही सारी बात क्लियर हो पाएगी कि पार्टी क्या करती है। अब कांग्रेस की कल अगर लिस्ट आ जाती है, उसके बाद हो सकता है कि बगावत होगी, हर 101% बगावत हो सकती है। और निर्दलीय अगर वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, जो बगावत करते हैं, तो उसके बाद वो किसी अदर पार्टी को सपोर्ट भी कर सकते हैं। जबकि सूत्रों से निकल कर आ रहा है कि जितने लोग, जो लोग टिकट की उम्मीद लगाए बैठे हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं अपने नॉमिनेशन फाइल की अपना पूरी फाइल तैयार कर रखी है। अगर पार्टी कांग्रेस टिकट दे देती है तो ठीक है, अन्यथा वो निर्दलीय के रूप में नॉमिनेशन फाइल करेंगे। कल का दिन जो है हरियाणा के इतिहास में बहुत बड़ा दिन रहने वाला है सभी पार्टियों के लिए। ये बताइए कि अगर बगावत अंदर खाने किसी भी पार्टी में, लेकिन किसी भी पार्टी में अगर अंदर खाने बगावत अगर थानेश्वर हो भी जाए तो भी कल, क्योंकि नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है, ऐसे में वो कर भी क्या पाएंगे? क्या उससे किसी भी पार्टी को कोई असर पड़ेगा? क्योंकि हमने देखा है कि कांग्रेस के अंदर बगावत की जो खबरें हैं वो खूब सुर्खियां बटोर रही थी। हुआ भी यही कि कांग्रेस की तरफ से सबसे आखिरी में जो 49 उम्मीदवार है उनके नाम का ऐलान होगा, तो वजह भी शायद साफ तौर पर यही रही होगी कि बगावत के सुर हो भी तो भी किसी और पार्टी में वो ना जा सके। देखिए शिखा, आपका भी जर्नलिज्म का लंबा एक्सपीरियंस है। आपको 2014 का इलेक्शन भी याद होगा, 2019 का इलेक्शन भी याद होगा। जब कांग्रेस की लिस्ट आई थी तो किस तरीके से सोनिया गांधी के घर पर प्रोटेस्ट किया गया था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर पर प्रोटेस्ट किया गया था, पार्टी इलाका में जो कांग्रेस की पार्टी थी उसके बाहर किस तरीके से प्रोटेस्ट किया गया था। कांग्रेस इस बार, चूंकि कांग्रेस को लग रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी जो मौजूदा सरकार के प्रति है उसका सीधा फायदा हमें मिलेगा, इसलिए कांग्रेस बड़ा फूक फूक कर कदम रख रही है। कल जिस समय कांग्रेस लिस्ट जारी करेगी, जो लोग टिकट के उम्मीदवार हैं, जो सूत्रों से निकल कर आ रहा है, उनमें से जो प्रबल दावेदारी रखते हैं, जिनको लगता है कि पार्टी आलाकमान हमें टिकट देगा, अगर उनको टिकट नहीं मिलती तो उन्होंने अपनी फाइल पूरी तरह रेडी कर रखी है। अगर पार्टी टिकट देती है तो जो पार्टी की तरफ से लेटर आएगा उसको उसके अंदर एडजस्ट करके पार्टी की तरफ से नॉमिनेशन फाइल कर दिया जाएगा। यदि पार्टी टिकट नहीं देती तो वो निर्दलीय के रूप में अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। कल का दिन जो है हरियाणा के लिए बहुत बड़ा दिन है, खासतौर कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि कांग्रेस के में जैसी लिस्ट आएगी तो उसमें बवाल होना लाजमी है ही है। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती कि कांग्रेस में बगावत ना हो और कांग्रेस के जो टिकट के दावेदार है वो सड़कों पर आकर प्रोटेस्ट ना करें। क्योंकि आप खुद अनुमान लगा सकती है 2578 लोग कम नहीं होते जिन्होंने की टिकट की दावेदारी की है। उनमें से टिकट केवल 90 लोगों को मिलनी है। अभी तक जो कांग्रेस ने टिकट जारी की है उसमें मौजूदा विधायक हैं और जो बाकी सीटें हैं वो ऐसी प्रबल सीटें हैं जिन पर की अदर कोई कैंडिडेट था ही नहीं, तो उन सीटों पर इतनी बगावत नहीं होनी थी। लेकिन फिर भी 6 सीटों पर बगावत हुई है और 6 सीटों पर जो कांग्रेस के नेता थे उन्होंने पार्टी छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस को पूरा विश्वास है कि जैसे ही हम लिस्ट जारी करेंगे कुछ हो सकता है, इसलिए कांग्रेस आज देर रात या कल सुबह लिस्ट जारी करेगी और तुरंत नॉमिनेशन फाइल करवाने का प्रयास करेगी। जी थानेश्वर, टफ फाइट कहां नजर आ रहा है? क्योंकि आम आदमी पार्टी 90 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान करने वाली है, कुछ वो कर चुकी है और बाकी जो बचे हुए 29 प्रत्याशी हैं उनके नाम का ऐलान भी आम आदमी पार्टी करेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी जब इस टफ फाइट में उतर रही है तो क्या लग रहा है आम आदमी पार्टी वहां पर कितना बना पाएगी, कितनी जगह अपनी वो सुरक्षित कर पाएगी? क्योंकि हमने देखा गुजरात में जैसे इलेक्शन हुआ और दूसरी बार आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ा गया, फिर भी 4 सीटें उनको मिली वहां पर। ऐसे में हरियाणा को लेकर के कितने सजग इस समय आम आदमी पार्टी के नेता और जो प्रत्याशी हैं वो लग रहे हैं, नजर आ रहे हैं? देखिए, हरियाणा का सिनेरियो एक अलग है, गुजरात का सिनेरियो एक अलग है। हर एक प्रदेश का जो सिनेरियो अलग अलग होता है राजनीति का। आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि हरियाणा में बीजेपी का वजूद कैसा है कि बीजेपी जो कांग्रेस से गठबंधन कर रही थी तो 5 सीटों पर भी एग्री हो गई थी, लेकिन कांग्रेस उसे 5 सीटें देने के लिए भी तैयार नहीं थी। तो इनका गठबंधन सिर्फ इसलिए टूटा था क्योंकि आम आदमी पार्टी जो 5 सीटें चाहती थी, उनका कहना है कि हम अपनी मर्जी के हिसाब से सीटें चाहेंगे। वो 5 सीटें, 2 सीटें दिल्ली के आसपास की और 3 सीटें पंजाब को टच करती है, जिसमें कैथल, गुला और कलैत की थी, वो सीटें
सीटें मांग रही थी, लेकिन कांग्रेस को लग रहा था कि ये सीटें हम जीते पड़े हैं। आम आदमी पार्टी को लगता है कि जिस तरीके से पंजाब में उनकी सरकार है, दिल्ली में उनकी सरकार है, हरियाणा में उसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि 20 सीटें हरियाणा को टच करती हैं और पंजाब को टच करती हैं और 10 सीटें दिल्ली को टच करती है। लेकिन यहां पर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का वजूद है और जो आम आदमी पार्टी ने अभी तक घोषणा की है नामों की, मुझे नहीं लगता कि कहीं पर भी वो फाइट में आ पाएगी। हालांकि वो ट्रेंगल करके खेल बिगाड़ने का काम करेगी, लेकिन उतनी सबल नजर नहीं आ रही है। कल आम आदमी पार्टी जो बचे हुए कैंडिडेट क्या क्या घोषित करती है, किन को खड़ा करती है, कल के बाद ही सारा कुछ पता लग पाएगा कि किस किस सीट पर की कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है, कहां फाइट सबसे ज्यादा मजबूत बनती है। क्योंकि कांग्रेस ने अभी तक जिस तरीके 49 लोगों की लिस्ट जारी नहीं की है, आप समझ सकते हैं कि आधे से कम लोगों की लिस्ट कांग्रेस जारी की है, केवल बीजेपी ने लिस्ट जारी कर रखी है। ऐसे में यह दिखाना कि कहां कहां फाइट हो सकती है थोड़ा अभी बहुत जल्दी हो जाएगी। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि उचाना की सीट सबसे हॉट सीट है, टोहाना की सीट सबसे हॉट सीट है, ये 2 सीटें सबसे हॉट सीट है। अंबाला की सीट है और भी महेंद्रगढ़ की सीट हो सकती है, फरीदाबाद की है। ये कुछ सीटें ऐसी है जहां पर सीधी सीधी टक्कर होने की संभावना है। यमुनानगर जगाधरी की सीट सबसे हॉट मानी जा रही है, क्योंकि वहां पर शेर सिंह बड़शामी भी कोई कमजोर नेता नहीं है, इंडियन नेशनल लोकदल के नेता, और पुराने समय में जब उनका काफी नाम रहा है। और उधर से कंवरपाल गुर्जर जो मौजूदा केंद्र सरकार में मंत्री है, उनका रहा है। और सिरसा के अंदर, सिरसा के रानिया में जो मौजूदा मंत्री रहे हैं वो चौटाला साहब, वो निर्दलीय होकर चुनाव लड़ रहे हैं। वहां पर उनका पोता जो है दिग्विजय चौटाला, वो चुनाव लड़ रहे हैं। इस तरीके काफी जो टेक्निकल तरीका बना हुआ है। कल जब सभी पार्टियों के नॉमिनेशन हो जाएंगे, उसके बाद ही बताया जा सकता है कि कौन सी सीट सबसे ज्यादा मजबूत है। बिल्कुल, यानी इंतजार अभी करना पड़ेगा, क्योंकि कल का दिन जो है वो हरियाणा की राजनीति में सबसे खास होने वाला है, क्योंकि दल बदल भी कल संभव है। थानेश्वर, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम इन्फॉर्मेशन के लिए और विश्लेषण